सो इस चैप्टर में हम 10th चैप्टर जो हमारा जैव अणु चैप्टर है उसमें हम जो है इस विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में बात करी थी और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं हम। तो इसमें अब हम बात करेंगे वर्गीकरण और प्रकार के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के? विटामिन के। तो हम देखेंगे कि विटामिन जो होते हैं हमारे वो दो प्रमुख वर्गों में बांटे जाते हैं। दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, लाइक फर्स्ट है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब वसा में विलय विटामिन। ठीक है, जिसे हम फैट सॉल्युबल, ठीक है, विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट है ये हमारा। तो ये क्या कि ये विटामिन वसा में घुलते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते। ये विटामिन कौन से होते हैं? ये विटामिन वसा में घुलते हैं, मतलब फैट में घुलते हैं ये विटामिन, जो जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। जल में ठीक है, फर्स्ट है हमारा रेटिनॉल। विटामिन ए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल। सेकंड है हमारा विटामिन डी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैल्सिफेरॉल। ठीक है, थर्ड है हमारा विटामिन ई, जिसे हम कहते हैं टोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और एंड के है हमारा विटामिन, ये होते हैं हमारे फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये सारे विटामिन जो है शरीर में संग्रहित हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जल में विलय विटामिन के बारे में। ये तो वसा में विलय विटामिन है ना। अब हम बात करेंगे जल में विलय विटामिन। ठीक है, जल में विलय विटामिन कौन से होते हैं? ये विटामिन जल में घुलते हैं। ये विटामिन जल में घुलते हैं और मूत्र के साथ, मतलब हमारे यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये होते हैं हमारे जल में सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, देन अब हम देखेंगे इसके बारे में बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये कह सकते हैं जैसे B1,
जैसे B1 थायमिन, ठीक है, B2 राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन, B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, B12 कोबालामिन आदि, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। ठीक है, विटामिन सी कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनकी कमी से जो है विटामिन सी की जो कमी है वो लोगों को अक्सर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से मतलब ये जो होती है, इसके लिए हमें जो है जो भी सावर फ्रूट्स होते हैं ना उन्हें वो खाना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी के जो जो फ्रूट्स होते हैं तो ये कमी जो अक्सर लोगों में हो जाती है। तो इसकी कमी क्या कह रहा है कि हम लिख लेते हैं इनकी कमी जल्दी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, क्योंकि ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, तो इसकी जो है कमी जल्दी हो सकती है, ठीक है। तो यही है हमारे विटामिन्स और विटामिन्स का वर्गीकरण और इसके कार्य। सॉरी, विटामिन्स है, लेकिन अब हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं तो हमें इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम विटामिन की क्रियाओं के लिए जो है एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक साइड लिखेंगे विटामिन्स के कार्य और सेकंड इस जगह हम लिखेंगे उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है, लोगों में। तो विटामिन ए से हम देखेंगे, विटामिन ए से, ठीक है, कि दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। विटामिन ए जो है हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्या चीज़? विटामिन ए। तो इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से लोगों को रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, मतलब लोगों को रात में दिखाई नहीं देता, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 से ऊर्जा चयापचय में सहायक, विटामिन B1 जो होता है हमारे ऊर्जा में चयापचय में सहायक होता है, ठीक है। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा हो जाता है? बेरी, ठीक है। इसकी कमी से जो है बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। एंड अब हम देखेंगे विटामिन B2 की क्या कार्य करता है। विटामिन B2 जो है हमारे त्वचा और आँखों के लिए स्वास्थ्य होता है, त्वचा व आँखों के लिए स्वास्थ्य हेतु। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से जो है जिन्हा शोध हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे B6 की कमी से क्या होता है।
B6 की कमी से हमारा अमीनो अम्ल चयापचय हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग, इसकी कमी से जो है एनीमिया हो जाती है, मतलब खून में कमी हो जाती है, ठीक है, B6 की कमी से। अब हम देखेंगे B12। तो B12 की में किस कार्य में आता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका निर्माण करती है, लाल रक्त कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया। इससे भी मतलब खून में कमी हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन सी की कमी से, सी के क्या कार्य हैं, विटामिन सी के कि घाव भरने और प्रतिरक्षा के लिए काम में आता है, ठीक है। घाव भरने और प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विटामिन डी। कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी से, हड्डियों के लिए क्या होता है, ये काम में आता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम अवशोषण, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इससे क्या हो जाती है, रिकेट्स हो जाती हैं, मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती हैं। जिससे आपने देखा होगा किसी कोई बच्चा चल नहीं पाता है, किसी के बच्चों की हड्डियों में जो होता है अजीब से शेप हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिकेट्स की वजह से होता है। और रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा रहती है। विटामिन ई से कोशिका झिल्ली की सुरक्षा बनी रहती है, ठीक है, झिल्ली की सुरक्षा रहती है। तो इससे डेफिशिएंसी कौन सी होती है, इससे जो है प्रजनन संबंधी डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रजनन। ये ज़्यादातर जो है फीमेल्स में ही होंगी, ठीक है। समस्याएं, ठीक है। अब हम देखेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है, कि विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ये जो होता है रक्त का थक्का जमाने में काम में आता है, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, इसमें काम में आता है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, रक्त स्राव, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है इससे, मतलब जो है रक्त का स्राव बहता रहता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इसका नाम है, ठीक है। तो यही है हमारी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, इसका क्या क्या कार्य होते हैं और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है, इसकी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो यही हमारे विटामिन्स और उसके कार्य कहलाते हैं, ठीक है।